हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, और आज रुपया 94 पे पहुंच गया तो देश की साख क्या सही सलामत रह गई। वहीं देश के माने जाने एक्टर अमिताभ बच्चन, बाबा रामदेव सहित सभी लोग कांग्रेस को हटाने में लग गए थे और कहा करते थे रुपया आईसीयू में चला गया। अब सबकी जबान बंद हो चुकी है। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोर्ड यूपी। रुपया गिरा, लेकिन असली सवाल किसकी जुबान बदली? तब हंगामा था, आज सन्नाटा क्यों? अतीत की आवाज है, जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, रुपया 60 के पार गया तो देश में हड़कंप मच गया। अमिताभ बच्चन बोले रुपया आईसीयू में है, अनुपम खेर ने खुलकर कहा कांग्रेस हटाओ, बाबा रामदेव ने ऐलान किया कांग्रेस हटाओ, पेट्रोल डीजल 40 में पाओ। और सिर्फ इतना ही नहीं, श्री श्री रविशंकर ने भी कहा अगर भाजपा सत्ता में आई तो रुपया मजबूत होगा। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, क्या कहते थे? जब रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, और उन्होंने मनमोहन सिंह को कहा मौनी बाबा। पूरे देश में यही नैरेटिव बनाया गया कि सरकार कमजोर है, नेतृत्व कमजोर है, इसलिए रुपया गिर रहा है। आज की हकीकत, लेकिन आज रुपया और नीचे जाता है तो सरकार का जवाब क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ल्ड बैंक में कहती हैं रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। राहुल गांधी का हमला, अब विपक्ष भी चुप नहीं। राहुल गांधी सवाल दागते, रुपया कमजोर क्यों? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहां? बेरोजगारी सुरसा की तरह क्यों बढ़ रही है? मनमोहन सिंह के दौर में सरकारी नौकरियां थी, बीएसएल मजबूत था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सरकारी थी, एयरपोर्ट नहीं बिके थे, रेलवे स्टेशन लीज पे नहीं थे, बंदरगाह निजी हाथों में नहीं थे। आज क्या हो रहा है? सब कुछ प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर, सरकारी कंपनियां लीज मॉडल, बीएसएल पर दबाव, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों पर कॉर्पोरेशन। तो क्या सब देशभक्ति थी और आज मजबूरी? क्या तब रुपया गिरना गुनाह था और आज ग्लोबल ट्रेड? क्या तब सवाल पूछना हक था और आज सवाल पूछना गुनाह? रुपया वही, डॉलर वही, बदलते हैं तो सिर्फ बयान। देश जानना चाहता है सच्चाई क्या है। दोस्तों, आज रुपया 94 पर पहुंच गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई के क्या हाल है, और उद्योगपतियों पर इसलिए फर्क नहीं पड़ता, उनके पास पैसा भरा पड़ा हुआ है। लेकिन सोची समझी रणनीति के तहत जिस तरह से कांग्रेस को दरकिनार किया गया, झूठा बदनाम किया गया, और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इस काम में जुटी रही, आज उनके मुंह पर ताले पड़े हुए हैं, क्योंकि अब तो रुपया आईसीयू में भी बीमार हो गया, जबकि आईसीयू में जाकर सब ठीक हो जाते हैं। और अगर यही हाल रहा और डोनाल्ड ट्रंप की इसी तरह से जी हजूरी रही तो बचा कुचा रुपया भी खत्म हो जाएगा। फिर देश
में प्रधानमंत्री कौन सा बहाना बनाएंगे और क्या कहेंगे। मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।